हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज हम जाएंगे। तो अभी हम जो पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो यूपीपीसीएस का है। यूपीपीसीएस 2025 का पेपर है और हिस्ट्री से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग सेंस इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सिलेक्ट करना है। ठीक है, ओके। नानक, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव एंड कबीर। तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नामदेव जी हैं वो एक भक्ति सेंट थे जो 1270 से 1350 तक रहे। तो जो हमारा आंसर होगा वो या तो सी होगा या डी होगा। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हो गई। साथ ही साथ हमें एक और चीज़ भी क्लियर हो गई, वो है कबीर। कबीर जो हैं वो 1440 से 1518 के बीच में रहे हैं। ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड हो गया। देन कम्स नानक एंड चैतन्य महाप्रभु। तो नानक जी जो हैं वो 1469 से 1539 तक रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु 1486 से 1534 तक रहे हैं। तो इस हिसाब से डी आंसर हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे ना, तो नानक और चैतन्य महाप्रभु किसके कंटेम्प्रेरी हो रहे हैं? अगर आप दिमाग पे जोर डालो तो ये बाबर के कंटेम्प्रेरी हो रहे हैं, क्योंकि बाबर जो है, मतलब चैतन्य महाप्रभु तो नहीं तब भी, लेकिन हाँ नानक जी जो हैं वो बाबर के कंटेम्प्रेरी हैं, जो बाबर जो 1536 में आया था 1540 तक। ठीक है, और बाबर ने 4 लड़ाइयाँ भी की थी। कौन कौन सी आपको पता होना चाहिए? बैटल ऑफ पानीपत और बैटल ऑफ खानवा, बैटल ऑफ चंदेरी। ठीक है, ये याद होना चाहिए बाबर का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मॉडर्न हिस्ट्री से, और इसको भी क्रोनोलॉजी पे सवाल पूछा है। क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बहुत आते हैं हिस्ट्री से, तो प्लीज़ हिस्ट्री को ना अच्छे से प्रिपेयर करो, क्रोनोलॉजिकली वाइज प्रिपेयर करो। ठीक है, अरेंज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो पहला हमें पता होना चाहिए पूना पैक्ट। पूना पैक्ट का जो ईयर है वो है 1932। ठीक है, एंड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समवेयर 1934, 33 का एंड और 34 की स्टार्टिंग। गांधी अर्विन पैक्ट 1931। ठीक है, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 जनवरी में ये साइन हुआ था, गांधी अर्विन पैक्ट। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है नवंबर दिसंबर ऑफ 1931 हुई थी। ठीक है, तो अब इसको अरेंज करते हैं। तो पहले आ गया हमारा गांधी अर्विन पैक्ट। ठीक है, उसके बाद कौन सा आ गया? ये आ गया हमारा सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देन आया पूना पैक्ट एंड देन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एंड। तो बी इज द आंसर। समझ आया? क्रोनोलॉजिकली वाइज प्लीज अच्छे से नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल वाइज ही बैटल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था 1765 से 67। ठीक है, सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर 1749 से हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर 1840s में हुआ था। ठीक है, देन फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर 1830s में हुआ था। ये अगर आपको ईयर भी याद नहीं है ना, अगर आपको ऐसे भी याद है तो भी आप अरेंज कर लोगे। अब चलते हैं क्रोनोलॉजिकल वाइज पे। तो पहला क्या होगा? पहले आएगा सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वॉर, तो बी और सी। देन आएगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक है, देन आएगा फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, तो सी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपला क्या एंड हुआ था? फर्स्ट एंग्लो
फ्रेंच वॉर की एंडिंग हुई थी? फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर इस ट्रीटी से हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन से। ठीक है, ठीक है। अब इस पे आते हैं, 1748 में हुआ था फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वॉर एंड हुआ था। यस, मद्रास जो है जो कैप्चर कर लिया गया था वो वापस कर दिया गया था ब्रिटिश को। यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकली वाइज ऑर्डर में रिवोल्ट्स को अरेंज करना है। ठीक है, तो पबना, इंडिगो, कूका, सन्यासी। पहले हमेशा याद रखो कि जो सन्यासी रिवोल्ट है वो हुआ था 1770s में, और ये रिवोल्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें एक कैरेक्टर था देवी चौधरानी करके, जिसके ऊपर आनंद मठ किताब बनी है। आनंद मठ, सॉरी फॉर द फंबल, किसने बनाई, लिखी है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और उसमें 1890s के आसपास की बात है। इसमें वंदे मातरम यूज़ हुआ है। ठीक है, वंदे मातरम न्यूज़ में भी है। तो इस साल को हो सकता है कि सन्यासी रिवोल्ट पे या वंदे मातरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। तो हमेशा याद रखो सन्यासी रिवोल्ट पहले आएगा, तो बी और सी में से ही एक आंसर होगा। देन कम्स पबना। पबना 1870s में हुआ था, 1873 टू बी वेरी स्पेसिफिक, तब हुआ था। इंडिगो जो है, इंडिगो मल्टीपल टाइम्स जो है इंडिगो रिवोल्ट हुआ है हिस्ट्री में। पहला इंडिगो रिवोल्ट 1860s में हुआ था, 1850s के एंड में, 1856, 59-60 में। कूका जो है 1840s में हुआ था। अब ये देख रहे हैं तो हम संथाल भी देख लेते हैं। संथाल हुआ था 1855-56 में। अब हम इनको अरेंज करेंगे तो पहले आएगा सन्यासी, फिर आएगा कूका, तो सी इज़ द आंसर। देन कम्स इंडिगो एंड देन पबना। ठीक है, और यहीं पे अगर संथाल दे दिया होता ना तो बीच में आप 1855 वाला ईयर भी डाल देते। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है टॉम से रिलेटेड, मुगल एम्परर्स दिए, उनकी टॉम आपको पता होना चाहिए। 2 मुगल एम्परर ऐसे हैं जिनकी टॉम इंडिया में नहीं है, एक है बाबर और दूसरा है जहांगीर। बाबर की जो टॉम है वो अफ़गानिस्तान में है, काबुल में। क्यों? क्योंकि बाबर को इंडिया पसंद नहीं था, चारबाग स्टाइल उसे पसंद था। तो वो सारी आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। देन कम्स जहांगीर। जहांगीर की जो मकबरा है वो लाहौर में है, पाकिस्तान में। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन दी तो इससे आपको पता चल जाएगा। तो बाबर काबुल, जहांगीर लाहौर, दिस वन शाहजहां इज़ इन आगरा, ताजमहल, एंड देन हुमायूं टॉम तो दिल्ली में है ही, जो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी। तो सी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आखिरी पार्ट से, जहाँ पे फ्रीडम स्ट्रगल का जो पोर्शन है वो। क्रिप्स मिशन आपको पता होना चाहिए। क्रिप्स मिशन पोस्ट डेटेड चेक 1942 में आया था। कैबिनेट मिशन प्लान जिसकी बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी वो 1946 में आया था। सिमला कॉन्फ्रेंस जून से जुलाई के बीच में 1945 में हुई थी। और सिमला कॉन्फ्रेंस हुई क्यों थी? क्योंकि जो लॉर्ड वेवल थे उन्होंने एक प्लान बनाया था जो जून 1945 में फाइनलाइज हुआ था, और वो प्लान डिस्कस करने के लिए सिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो अब हम क्रोनोलॉजिकली वाइज चलें तो सबसे पहले आएंगे हमारे क्रिप्स। तो पहला आया क्रिप्स, देन कम्स हमारे वेवल। ठीक है, यस वेवल। देन कम्स सिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, एंड देन कम्स कैबिनेट मिशन प्लान। तो सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडिवल हिस्ट्री का, ये रिलेटेड है अकबर से। तो असर्शन रीजन पे बेस्ड है। असर्शन रीजन के क्वेश्चंस को ना कभी भी सॉल्व करना हो तो रीजन से पहले ना बिकॉज ऐड करो वहाँ पे, बिकॉज। ठीक है, तो असर्शन में है बुलंद दरवाज़ा वॉज कंस्ट्रक्टेड एट फतेहपुर सीकरी बाय द मुगल एम्परर। वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। 1601 में बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनाया था जब उसने गुजरात पे फतेह हासिल कर ली थी। ठीक है, तो अकबर बिल्ड दिस, रीजन है अकबर बिल्ड दिस मॉन्यूमेंट टू कमेमोरेट द बर्थ ऑफ सन जहांगीर। नो, आंसर इज रॉन्ग, तो आंसर इज ए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नर जनरल से रिलेटेड, वाइस रॉय से रिलेटेड। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए, सबसे पहले जो ये सीक्वेंस दिया गया है इसमें सबसे पहले आएंगे जी लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत कुछ करके रखा था इंडिया के लिए, इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए। परमानेंट सेटलमेंट इन्हें इंट्रोड्यूस करा था जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस इज परमानेंट सेटलमेंट 1।
डी का 1, तो ए और बी में से कुछ एक आंसर होगा। देन कम्स विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो गवर्नर थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हो गए थे 1833 में। विलियम बेंटिक जो है राजा राम मोहन के कंटेम्प्रेरी थे। राजा राम मोहन के एफर्ट्स की वजह से ही विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रोहिबिशन रेगुलेशन बंगाल में लेके आए थे, तो सी का 2 हो गया, ठीक है। देन कम्स लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का जो टाइम पीरियड है वो 1899 से 1906 के बीच का है। कर्जन ने एग्रीकल्चर से रिलेटेड काफ़ी कुछ किया था इंडिया में, बट हम यहाँ पे उस एंगल से नहीं पढ़ रहे हैं। लॉर्ड कर्जन इज फेमस फॉर 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो बी का जो है पार्ट 3 हो गया। तो इसी के साथ डलहौजी। डलहौजी इज ऑल्सो इनफेमस, बट डलहौजी इज ऑल्सो फेमस फॉर रेलवेज, टेलीग्राफ लाइन्स। ही इज़ द वन जिन्होंने मुगल एम्परर की पेंशन और सब कुछ ख़त्म कर दिया था। इंग्लिश को परमानेंट, पर्शियन लैंग्वेज को इन्हें रिप्लेस कर दिया था इंग्लिश से। तो लॉर्ड डलहौजी इज़ द वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, 4th। सो बी इज़ द आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अलाउद्दीन खिलजी पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड है। अलाउद्दीन खिलजी के मिलिट्री एक्सपेडिशन पे ये क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकली वाइज हमें अरेंज करना है। तो देखो, जब भी अलाउद्दीन खिलजी की बात है ना, 2-2 साल का गैप लो, ठीक है। और कभी भी साउथ इंडिया की बात आए, वारंगल की बात आए, जैसे देवगिरी की बात आए, तो ये सब जो है ना उसने 1305 के बाद से शुरू करे हैं इनके कॉन्क्वेस्ट। और वो कॉन्क्वेस्ट इसने करे भी नहीं थे। एक मिलिट्री कमांडर जिसको आपको पता है, जिसका नाम मलिक काफूर, उसने अलाउद्दीन खिलजी के लिए करके रखे थे। तो जो वारंगल होगा ना वो सबसे एंड में आया 1307। सबसे पहला जो उसने किया था वो था जैसलमेर पे 1299, देन रणथंबोर 1301, देन चित्तौड़ 1303 एंड देन वारंगल। सो इसका जो करेक्ट सीक्वेंस होगा वो होगा 2 1 4 3, 2 1 4 ए इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, ठीक है। ये जो बैटल है मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं, प्लीज़ इनकी क्रोनोलॉजी वाइज याद रखिए इनको। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु और चेले का, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये सबसे आसान चीज़ है कि अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के चेले थे, ठीक है। तो लगा दो बी का 3, तो बी इज, तो या तो बी और डी में से कोई एक होगा, ठीक है। देन कम कबीर। कबीर जो थे वो रामानंदा के डिसाइपल थे, ठीक है। तो ए का 2, तो ए का 2, तो बी और डी में से ही एक कोई होगा। देन कम्स सूरदास। सूरदास जो थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ठीक है। तो सी का 4, यस। तो डी इज द आंसर। मर्दाना जो थे वो गुरु नानक के चेले थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कुछ मुगल इतिहास के बैटल दी गए हैं, बैटल ऑफ कन्नौज, दौर्रा, समूहगढ़ एंड बैटल ऑफ चौसा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है जो बैटल आएगा वो है दौर्रा, 1532 में ये बैटल हुआ था। देन कम्स बैटल ऑफ चौसा, तो 2 और 4, तो या तो बी होगा या सी होगा। देन कम्स बैटल ऑफ समूहगढ़, सबसे आखिरी में आएगा समूहगढ़ वाला, तो इट्स गोइंग टू बी बी। बी इज द आंसर। अगेन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। 1911 में क्या हुआ था? दिल्ली दरबार लगा था। क्यों? क्योंकि जो जेम्स थे, जो किंग थे इंग्लैंड के, वो इंडिया आए थे, दिल्ली दरबार लगा था। लॉर्ड हार्डिंज जो थे वो गवर्नर जनरल, वाइसरॉय इंडिया के वाइसरॉय थे। यहाँ पे एक और आपको हिस्टोरिकल बात पता होना चाहिए कि बोस, कौन से बोस आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। एक बोस करके पर्सन थे, उन्होंने बॉम्ब फेंका था इन पे, ठीक है। चलिए जी आते हैं क्वेश्चन पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड, यस। ट्रांसफर कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यस। लखनऊ पैक्ट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, नो। वो 1916 में हुआ था। और ये जो सेशन है 1916 का, प्लीज़ बताइए उसके एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण, वो मैंने ही बता दिया। चलो, उसके साथ साथ 1916 में एक और किसी और का भी मिलन हुआ था, किसी की घर वापसी हुई थी, कौन थे वो? ठीक है, ये बताइए। तो थर्ड तो रॉन्ग हो जाएगा, तो फर्स्ट एंड सेकंड इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा अनकन्वेंशनल पेपर उस पर आया है, क्योंकि ये प्री मिडेवल पीरियड पे आया है, ठीक है, लेट एंशिएंट और प्री मिडेवल। तो चल शुरू करते हैं। पहले तो हमें पता होना चाहिए राजा राजा फर्स्ट चोला, न्यूज़ में भी थे लास्ट ईयर, जुलाई में इनका टेम्पल जो है वहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ था राजेंद्र चोला का। प्लीज़ उसको पढ़िएगा, करंट अफेयर्स में था, हो सकता आ सकता है, ठीक है, हो ठीक है। चलिए जी, राजा राजा चोला, तो डी का 3, तो ए और बी में से कुछ होगा। अमोघ वर्ष जो थे फर्स्ट वो राष्ट्रकूटा के थे, तो सी का 1, ठीक है जी। अब महेंद्र वर्मन जो थे ना, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, वो पल्लवा किंग थे, ठीक है। महेंद्र वर्मन हुए, फिर नरसिंह वर्मन 2, ठीक है, तो ये हुए सेकेंड, तो 2, तो अब ऐसे हो गया, ए इज द आंसर एलिमिनेशन से। अगर आपको कुंदगोन पता नहीं है कि वो पांड्यन किंगडम थे, तो आपको ऐसे भी आपको पता चल जाएगा। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज इन बाबर, बाबर पे बेस्ड है और असर्शन रीजन पे बेस्ड है, तो रीजन से पहले बिकॉज लगा लो, ठीक है। बाबर रोड तुजूक बाबरी इन चगताई टर्किश लैंग्वेज, येस दिस इज करेक्ट। टर्की वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मुगल, नो, पर्शियन वॉज देयर ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। तो एस डी इज द आंसर, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। इसमें मैं एक और चीज़ बता दूं, जो टर्किश ये तो तुजूक बाबरी जो है ये चगताई टर्किश लैंग्वेज में है, लेकिन वहीं एक और लैंग्वेज है बाबरनामा, ठीक है, ये जो है पर्शियन में है। तो कंफ्यूज मत होना बाबरनामा में और तुजूक बाबरी में कभी भी। फिर से एक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। एक्यूजेशन ऑफ अवध बाय द ब्रिटिश, तो ये हमें पता है कब होगा, दिस इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट, तो 1856 में ये हुआ था। इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है, लॉर्ड रिपन से रिलेटेड है, तो 1880s के टाइम की ये बात है, 1881 से 1884 के बीच की ये बात होगी। देन कम्स सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ये लिटन के टाइम की बात होगी, 1870s के बीच की बात होगी। और इंडिगो रिवोल्ट, इंडिगो रिवोल्ट अभी जैसे मैंने आपको बताया ही था कि इंडिगो रिवोल्ट बहुत बार हुआ है, तो इंडिगो रिवोल्ट 1860s में हुआ है, ठीक है, 5960। तो अब हम इसको जोड़ते हैं, लगाते हैं, ठीक है। तो पहला तो आएगा 1, दैट इज दिस, देन कम्स इंडिगो रिवोल्ट, येस, देन कम्स 4th, yes, 4th is Anglo-Afghan war, and then comes Ilbert Bill controversy, तो C is the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्रोनोलॉजी बेस्ड है, तो ये पेशवा से रिलेटेड है, मराठा से रिलेटेड। बाजीराव 1, जिसको हम अपना, कौन है हमारा वो, दीपिका पादुकोण का हस्बैंड, रणबीर सिंह, यस। तो बाजीराव 1 जो है, इसका टाइम पीरियड जो है वो 20 साल का था, सॉरी 1820 से 1840s के बीच में। बालाजी बाजीराव, ये जो है ना बालाजी बाजीराव, ये 1840 से 1861 तक रहे थे, और 1861 में आपको पता ही है क्या हुआ था, सॉरी 18 बोल रही हूँ मैं, 17, सॉरी बाजीराव 1720 से 1740, बालाजी बाजीराव 1740 से 1761, इनके टाइम में क्या हुआ था, 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें पेशवा बहुत बुरी, मराठा जो थे बहुत बुरी तरीके से हारे थे, और इस बैटल ने डिसाइड कर दिया था कि इंडिया पे कौन रूल नहीं करेगा। देन बालाजी विश्वनाथ, ये बाजीराव से पहले थे, इन्हीं का बेटा था बाजीराव, ठीक है, तो ये 1717 मान लो। माधवराव वन जो थे वो इनके बाद आए थे, बालाजी बाजीराव के बाद आए थे, तो 1761 से 1772 तक। और इनके बाद नारायण राव आए थे, जिनको मार दिया गया था बाय रघुनाथ राव फिर कुछ दिन टाइम के लिए बने थे, एंड देन वहाँ उसके बाद ही रघुनाथ राव ने ब्रिटिशर्स के पास की हेल्प ली थी 1782 में, मैं ये बता दे रही हूँ। उसके बाद उन्हें ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करी थी, देन बहुत सारी ट्रीटीज़ वहाँ पे साइन हुई थी, पुरंदर साइन हुई थी, एंड देन उसके बाद सवाई माधवराव को बना दिया गया था पेशवा, ठीक है। तो ये तो रही क्रोनोलॉजी। अब आ जाते हैं इसको अरेंज करने में। तो पहले आएंगे जी बालाजी विश्वनाथ, तो 3 इज़ द फर्स्ट, तो या तो ए होगा या डी होगा, ठीक है। देन कम्स बाजीराव,
तो 1 होगा, 3 1, ठीक है। देन कम्स बालाजी बाजीराव, तो इट हैज़ टू बी 2, तो डी इज़ द आंसर, डी इज़ द आंसर, यस डी इज़ द आंसर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो क्योंकि इसका आंसर डिस्प्यूटेड था तो मैं आपसे कहूँगी कि एक बार इसको देख लो, ठीक है। इसको एक बार आप खुद अपने लेवल पे देखो, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था, यूपीपीसीएस ने इसका आंसर गलत दिया था, बात ये। यस, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई हैं, काउंसिल, ईयर, प्लेस, किंग एंड मॉन्क, किसने सुपरवाइज किया ये पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल अजात शत्रु ने कराई थी आफ्टर द पासिंग ऑफ बुद्धा, एंड ये हुई थी कहाँ पे, राजगिरा में, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। डन। देन दूसरी जो थी वो काल अशोक ने करवाई थी, कहाँ करवाई थी, वैशाली में, ठीक है। तो 2 और 1, ए होगा या डी होगा। देन जो 4th थी वो अशोक ने करवाई थी पाटलिपुत्र में, तो 4 होगा। एंड द लास्ट वन वॉज कुषाण ने करवाई थी, कुषाण में भी किसने, कनिष्क रूलर था, ठीक है। तो वो कहाँ हुई थी, कुंदावलम, जिसे कश्मीर कहा जाता है। तो इट्स गोइंग टू बी द डी इज द आंसर। सो इसी के साथ हमने सारे हिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के। नेक्स्ट में हम पॉलिटी के करेंगे, फिर हम ज्योग्राफी के करेंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड जो भी मैंने डिस्कस किया है उस चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा। और हिस्ट्री बहुत आसान आती है, तो प्लीज़ डू स्कोर गुड इन हिस्ट्री। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय, टेक केयर।